नमस्कार दोस्तों, ये स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम का पेपर 2 है। ये 10 नवंबर 2024 को हुआ, तो इसका पार्ट 1 में हमने अभी मैथ ईवीएस वाला पार्ट डिस्कस किया है। उसकी आंसर की मैंने आपको बताई है। अब मैथमेटिक्स पार्ट की आंसर की देखिए आप, इसके 20 क्वेश्चन है 21 से लेकर 40 तक। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है मैथमेटिक्स पार्ट का। इसमें बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जिसे अंक 6, 2, 7, 4 और 3 प्रत्येक का केवल एक बार उपयोग करके लिखा जा सकता है। तो मैंने इनमें इन 5 नंबर का यूज़ करना था। इसमें से सबसे बड़ी संख्या लिखनी थी, सबसे छोटी संख्या लिखनी थी, उनको माइनस करना था। तो उनको माइनस करके जो आंसर आना था वो आना था ऑप्शन नंबर 1। यह हो जाएगा 52965। तो क्वेश्चन मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 52965। अब 22 है ईशा रेखा और रेणुका एक गोलाकार ट्रैक पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। वे इसका एक चक्कर क्रमशः 75, 50 और 30 मिनट में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ मिलेंगे? तो कितने घंटे बाद मिलेंगे वो, तो इसका हो जाना था बेटा, वो 150 मिनट बाद मिलने थे। तो 150 मिनट को अगर आपने घंटे में चेंज करना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5/2 घंटे। ठीक है, मतलब 2.5 घंटे देख लो आप। तो 5/2 हो जाएगा इसका। 22 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब 23 है रोहन 4,299 रुपये लागत मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और वो इसके परिवहन पर 450 रुपये खर्च करता है और फिर इसे 4,490 रुपये में बेचता है। इसकी हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसको कितनी हानि हुई, कितना लाभ हुआ, इसने खरीदा भी और फिर ट्रांसपोर्ट पे भी खर्च किया, उसके बाद बेचा। तो ये कुल मिलाकर इसको हानि हुई अगर देखा जाए आप, तो पहले ये दो ऊपर आपको प्लस करना पड़ेगा नंबर, फिर जो लास्ट वाला नंबर है उसको इन दोनों का प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा उसको कुल मिलाकर 260 रुपये की हानि हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क की चौड़ाई 24 मीटर है तो आयताकार पार्क की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें लंबाई ज्ञात करनी थी तो लंबाई गुना चौड़ाई और फॉर्मूला लगाना था, वो 768 के बराबर हुआ था। तो फिर यहाँ पे लंबाई निकालनी, चौड़ाई दी है तो चौड़ाई पर डिवाइड हो जानी थी 768 के। ठीक है, तो 768 को आप जब 24 से डिवाइड करोगे तो 32 आएगा आपका। ठीक है, तो 32 मीटर इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4। 25 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत बताना है हमारे को इसमें। ठीक है, गलत कौन सा है? तो पहले ही जो स्टेटमेंट है, एक किरण का एक अंत बिंदु होता है, ये सही है। एक अंत बिंदु मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट बोलो चाहे उसको एंडिंग पॉइंट बोलो उसको। ठीक है, एक होता है उसका। दूसरा है एक रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, ये भी सही है रेखाखंड में। ठीक है, तीसरा है एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं है। जो लाइन होती ना एक, उसका भी कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, उसमें दोनों साइड एरो होते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, उसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। चौथा है एक रेखा का एक अंत बिंदु होता है, एक रेखा के 2 अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, सॉरी, एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, देखो ऊपर थर्ड स्टेटमेंट में तो लिखा है कि कोई अंत बिंदु नहीं है। चौथी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसका एक अंत बिंदु नहीं होता, इसके मतलब इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, दोनों साइड इसमें एरो होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि एक अंत बिंदु होता, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, गलत बताना नहीं इसमें। तो 25वें का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, गलत स्टेटमेंट ये है इसमें। रेखा जो है रेखाखंड का होते हैं 2 अंत बिंदु, रेखाखंड और रेखा में फर्क है। ठीक है, रेखा जो है उसके दोनों साइड एरो लगे होते हैं, वो अनंत होती दोनों साइड से। ठीक है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता उसका। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है महिका किराए के फ्लैट में रहती है और 4 महीने के लिए 74,000 रुपीज़ का भुगतान करती है। यदि किराए की दर समान रहती है तो वो एक पूरे वर्ष के लिए कितने किराए का भुगतान करेगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2,22,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने कर देना था 74,000 को 3 से करना तो गुणा। ठीक है, क्योंकि एक साल में
4 का हिसाब लगाओ आप, तो 3 बना ना, देखो 4 मंथ का, तो 4 मंथ का करती है वो 74,000, 3 से कर लेना था इसको गुना, ये आ जाना 2,22,000। और भी तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2600 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2,22,000। 27वां जो है, रोहन के पास सब्जियों का एक बैग है जिसमें उसके पास बैंगन, भिंडी और प्याज है। इन सब्जियों का कुल वजन 48.057 किलोग्राम है। यदि बैंगन और भिंडी का वजन क्रमशः 5.35 किलोग्राम और 4.52 किलोग्राम है तो प्याज का वजन ज्ञात कीजिए। तो इसमें ऐसा करना था हमने कि बैंगन और भिंडी का वजन पहले प्लस कर लेना था। तो ये कितना है, एक का 5.35 और एक का 24.52 है, तो 29 पॉइंट कुछ आना था, ठीक है। तो उसको हमने माइनस कर देना था, जो बाकी बचा था वो प्याज का नहीं हुआ था। तो टोटल कितना है तीनों का मिला के, वो है 48.057। तो 48.057 से मैंने ये जो 29 पॉइंट समथिंग जो आना था, इन दोनों को लास्ट वाले को प्लस करके, तो 29 पॉइंट समथिंग को हमने माइनस कर देना था 48.057 से। तो इसका आंसर आ जाएगा 18.187। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 18.187, ठीक है ना, किलोग्राम भी लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 28 है, कन्नू 11.5 मीटर लंबाई और 12.5 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार पार्क की बाड़ लगाना चाहता है। अगर उस ठेकेदार को बाड़ लगाने की लागत के रूप में 15 रुपये प्रति मीटर का भुगतान करना पड़ता है, तो कन्नू द्वारा ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो हो जाएगा ना, देखो 11.5 मीटर वो लंबा है और 12.5 मीटर चौड़ा है। तो इसमें आपने परिमाप का फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। परिमाप होता है आयत का 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, तो वो आ जाना था कुछ आपके, ठीक है। एक है ना, देखो तो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई जो लगाना था आपको, उसका आंसर जो आना था उसको आपने रेट से मल्टीप्लाई करना था। 1 मीटर का रेट कितना है, 15 है ना, तो उसको 15 से गुना करने पे जो आंसर आना था वो आना था 720, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें जो किया है ना, जिसने पेपर भेजा है मेरे को, इसने गलती क्या की है कि जो ये जो साइड है वो एक बार ही प्लस की है। जैसे लंबाई ले ली ना 12.5 मीटर, सॉरी ये लंबाई ले ली 11.5, चौड़ाई ले ली 12.5, उनको प्लस कर दिया, उसको कर दिया 15 से गुणा, ठीक है। इसलिए गलत हुआ है। लंबाई भी 2 बार आनी थी 11.5 जमा 11.5 जमा चौड़ाई जो है 12.5 जमा 12.5। तो क्योंकि आपको पता है ना 4 साइडें होती है, तो जो इन चारों का प्लस करके आना था, 2 बारों थे दोनों प्लस, उसको करना था 15 से गुणा, ठीक है। तो ये आना था 720, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 28 का 720 आना है आंसर, ठीक है। या फॉर्मूला लगा लेते आप तब भी आ जाना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण 18 के बराबर नहीं है। 18 के बराबर कौन सा नहीं है, तो मतलब 4 दिए गए ना नीचे, 4 क्वेश्चन है, तो किसका सम नहीं आ रहा है 18, वो लिखना है हमने। 18 के बराबर नहीं है, ऐसे नहीं बोला कि 18 के बराबर, 18 के बराबर नहीं है। तो देख लो आप, पहला देख लो, 13 - 8 कितने होते हैं 5, और आगे जमा है लगा हुआ और आगे और है ब्रैकेट में 6 जमा 7, 13 जमा 8 होते 5, 6 जमा 7 होते 13, तो 13 जमा 5 कितने हो गए 18, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, 15 - 7 होते 8 और 6 जमा 4 होते 10, बीच में लगा है प्लस, तो 8 और 10 कितने हो 18, ये भी 18 हो गया, ऊपर वाला 18 हो गया। थर्ड में 7 जमा 4 होते 11 और 13 - 9 होते 4, तो 11 जमा 4 कितने हो गए 15, तो ये बना 15, ये 18 नहीं बनना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 13 जमा 18 होते 31 और 9 जमा 4 होते 13, तो 31 बीच में देखो माइनस लगा है ऑप्शन नंबर 4 पे, तो 31 - 13 कितने हुए 18। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये नहीं बनना है 18, ये बनना है 15। तो ये लिखा था हमने जो कि 18 नहीं बनना है, तो कौन सा नहीं बनना है 18, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें बोला है अंकिता की बहन प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कथक नृत्य सीखने जाती है। यदि प्रत्येक पाठ 50 मिनट तक चलता है तो उसे 3 सप्ताह में कितने समय तक कथक नृत्य का अभ्यास किया। तो बेटा 3 दिन जाती वो हफ्ते के, तो एक दिन में 50 मिनट लगते हैं ना, तो 3 दिन में कितने लगे, सॉरी
एक दिन में लगते हैं ना 50 मिनट, तो पूरे हफ्ते में कितने लगेंगे, 3 ही दिन जाती है, 3 दिन में कितने लगेंगे, 150 मिनट लगेंगे, ठीक है। 150 मिनट लगेंगे, फिर 3 सप्ताह जाती है वो, मतलब 3 ही हफ्ते जाती है, तो 150 को आप 3 से कर लो गुना, तो ये आ जाएगा 450 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसको आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, 7 घंटे 30 मिनट, ठीक है। 60 से डिवाइड करना है ना उसको, 450 को, 7 आएगा और 30 मिनट और बच जाएंगे, ठीक है। तो इसका 30वें का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 7 घंटे 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक बर्तन में शुरू में 11.265 लीटर चाय थी और 40 लोगों को 220 मिलीलीटर चाय परोसने और 1.345 लीटर चाय फर्श पर गिरने के बाद बर्तन में कितनी चाय शेष बची। और टोटल चाय थी 11.265 लीटर, 11 लीटर और 265 मिलीलीटर, ठीक है। और 40 लोगों को बांट दिए, एक आदमी को कितनी बांटी, 220 मिलीलीटर। तो आपने क्या करना था इसमें, देखो 40 लोगों को बांटी, एक को कितनी गई, 220 मिलीलीटर, तो 40 गुना 220 कर देना था, तो उतनी चाय लोगों को बांटी गई, तो ये आ जाना था कुछ, ठीक है। और उस कुछ गिर गई नीचे, तो 40 को जब 220 से गुना करने पे आना था, वो आपने 1.345 जो 5 लीटर जो ये गिरी है उससे प्लस कर देना, ठीक है। तो 13 प्लस कर देना था उससे, फिर 11.265 से जो इन दोनों को प्लस करके आना था वो माइनस कर देना। पर ये ध्यान रखना से मैं 1 मिलीलीटर में दिया ऊपर है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको, ऐसे समझ नहीं आ रहा है वैसे आपको एक्सप्लेन करने से, तो मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा 31 का ऑप्शन नंबर 2, 1.12 लीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक तार को 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ा गया, फिर इसे फैलाकर एक चौकोर आकार में मोड़ दिया जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि 12 सेंटीमीटर एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ा गया है, तो आपको पता है समबाहु त्रिभुज के, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज, तो 12 है उसकी भुजा, एक भुजा, तो तीनों भुजा कितनी हुई उसकी मिला के, मतलब परिमाप कितना हुआ, वही नहीं तो परिमाप भुजाओं का माप, तो कितना हो जाएगा वो 36 नहीं हो जाएगा, 12 12 12, तो 36 एक उस तार की लंबाई है, उसको अब वर्ग बना दिया उन्होंने, तो वर्ग अगर 36 सेंटीमीटर तार को आपने वर्ग में बनाना है, तो वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है, चार बराबर साइडों में कितने कितने जाएगा, 9 9 नहीं जाएगा, देखो 9 9 9 और 9 कितना हो जाएगा 36। तो अगर वर्ग की साइड अगर 9 है 9 है, तो उसमें फॉर्मूला लगा लो, वर्ग का क्षेत्रफल 9 गुना 9 81, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 33 है, एक ऊंची इमारत की प्रत्येक मंजिल पर 20 दरवाजे लगे हैं, प्रत्येक इमारत में 12 मंजिल है, एक परिसर में ऐसी 25 इमारतें हैं, परिसर में लगे दरवाजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बिल्डिंग है, ठीक है, इमारत की बात कर रहे हैं, तो इमारत में की प्रत्येक मंजिल पर 20 दरवाजे, एक इमारत में 20 दरवाजे, और उसमें प्रत्येक इमारत में 12 मंजिल है, तो एक इमारत में कितने दरवाजे हुए, देखो 12 तो उसमें मंजिल है, और हर मंजिल पे 20 दरवाजे, तो 12 गुना 20 कर दो, 240 आ जाएगा, ठीक है। तो एक इमारत में कितने हुए, तो एक बिल्डिंग में 240 दरवाजे है, तो एक परिसर में ऐसी 25 इमारतें, तो एक इमारत में 240 दरवाजे है, तो 25 इमारतों में कितने हुए, परिसर में लगे दरवाजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक परिसर में कितने 25 इमारतें, 240 गुना 25 कर दो, तो ये आ जाएगा 6000, ठीक है। तो 33वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6000। तो 34वां जो है, 34वां जो है, पारुल के पास 72 पृष्ठों की एक कहानी की किताब है, यदि वो एक पेज पढ़ने में 2 मिनट 15 सेकंड का समय लेती है, तो वो पूरी किताब पढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। तो इसका हो जाएगा बेटा
इसका जो हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर 2, 2 घंटे 42 मिनट, मतलब 162 मिनट लगेगा ना उसको। तो 162 मिनट को आप इसमें चेंज करो तो ये हो जाएगा 2 घंटे 42 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका 34 का। ठीक है, 35 है अरुण के पास 2774 ग्राम कॉफ़ी पाउडर है। उसने कुछ अपने दोस्तों को दे दिया और बाकी को बराबर बराबर 5 पैकेटों में बांट दिया। प्रत्येक पैकेट का द्रव्यमान 325 ग्राम है। तो अरुण ने अपने दोस्तों को कितना कॉफ़ी पाउडर दिया? द्रव्यमान का मतलब होता है बेटा वेट। ठीक है, तो उसके पास था 2774 ग्राम टोटल पाउडर। उसने कुछ दोस्तों में बांट दिया। तो बांटने के बाद क्या किया उसने, जो बचा था उसको पाँच पैकेटों में पैक कर दिया। एक पैकेट में कितना गया? 325। तो 5 पैकेट में कितना जाएगा? 325 गुणा 5, 325 गुणा 5 देख लो आप, ये आ जाएगा समथिंग, कुछ भी आ जाएगा, 1625 आ जाएगा। तो आपने 2774 में से 1625 माइनस कर देना, उतना उसने दोस्तों में बांट दिया है। ठीक है, तो माइनस किया अभी यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा 1149 ग्राम। 35 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 के बाद आएगा 36। 36 में देखिए, एक किताब को दुकान में 84 पेन और 87, देखो इसमें एक किताब की दुकान में 84 पेन और 87 पेंसिल है। पेन 3 रुपये में 2 बेचे जाते हैं और पेंसिल 2 रुपये में 3 बेची जाती है। किताब की दुकान का मालिक सभी पेन और पेंसिल बेचने के बाद कितने रुपए एकत्र करेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 36 का ऑप्शन नंबर 1, 184 रुपये। ठीक है, तो 37 है, रीता के पास 18 दर्जन केले है। यदि 18 दर्जन केलों की कीमत 2160 है तो 3 दर्जन केलों की कीमत कितनी होगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 360। 38 है, क्रमागत संख्या इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या का योग दूसरी संख्या का 2 गुना और तीसरी संख्या के 3 गुना का योग 100 के बराबर हो। तो इसका हो जाना था बेटा, ये हो जाएगा 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 14 ले लो ना, देखो तो 14, 16 और 18। तो दूसरी संख्या के हमारे को डबल लेना है, तीसरी संख्या के हमारे को ट्रिपल लेना है, मतलब 3 गुना लेना है। तो उनको फिर प्लस कर देना। 14 का देखो, 14 जमा 16 का डबल कितना हुआ? 32, और 18 का 3 गुना कितना हुआ? 54। तो 54, 32 और 14 कर लो आप, प्लस कितना आएगा? 100 आएगा। 100 के बराबर बढ़ना चाहिए। तो इसका 38 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। 39 जो है, एक किचन गार्डन में एक घोंगा 1 मिनट में 230 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, जबकि अंकित केवल 30 सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय कर देता है। उन दोनों द्वारा 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी है? देखो, एक घोंगा है वो 1 मिनट में कर देता है 230 सेंटीमीटर, जबकि अंकित 30 सेकंड में कर देता है 4 मीटर। तो अगर अंकित जो है वो 30 सेकंड में 4 मीटर कर रहा है तो 60 सेकंड में यानी 1 मिनट में उसका कितना होगा? 8 मीटर नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो और घोंगे के कितना हो रहा है 1 मिनट में? 230 सेंटीमीटर, और उसके हो रहा है 8 मीटर यानी 800 मीटर, 800 सेंटीमीटर। 8 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो ना, 800 सेंटीमीटर, और ऊपर हो रहा है 230 में। तो 800 जमा 230 कर लो आप, कितना जाएगा? 1030। तो 1030 को 100 से भाग कर दो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, क्योंकि इन्होंने मीटर में दिया आंसर। तो 1030 को जब 100 से भाग किया तो क्या आएगा? 10.3 मीटर। तो इसका 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10.3 मीटर। 34 है, एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है। यदि इसमें 5 लीटर और मिला दिया जाए तो टंकी का 4/5 भाग भर जाता है। तो टैंक की क्षमता क्या है, यानी टंकी की क्षमता क्या है? तो इसकी हो जाएगी क्षमता 100 लीटर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो अब जो देखो मैंने ये देखा है ना मैथ वाला पार्ट, 21 से 40 तक 20 क्वेश्चन, तो जिसने मेरे को भेजा है तो उन्होंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है इसको, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन सही है। 3-4 क्वेश्चन इसमें गलत लग रहे हैं मेरे को, जो इन्होंने किया है ना, इनके 15-16 क्वेश्चन ठीक हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन इतने अच्छे से सॉल्व करना, इतने के सही आंसर निकालना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप भी अपने मार्क्स कमेंट कीजिए, कितने आपके 20 में से सही हो रहे हैं। ठीक है, ये जो 20 के 20 क्वेश्चन बताया ना मैंने मैथ के वाले, ये 100% सही है सारे, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब के आंसर निकाले गए खुद। ठीक है, ये तुक्के से नहीं बताए गए, ये 100% सही है।
कोई डाउट है आपका तो आपने पूछा है और आप अपने मार्क्स कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू।